खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश एक नई जानकारी के साथ सुधा ज्ञान चैनल में फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे हाथ में सरसों का पौधा है जो एक शाकीय पौधा है। इसकी फैमिली जो है ब्रेसिकेसी या कुर्सी फेरी होता है। ये द्विलिंगी पौधा है, नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। और इसके जड़ अगर देखा जाए तो इसकी जड़ जो होती है मूसला जड़ होती है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, पीली सरसों, काली सरसों और सफ़ेद सरसों। तो इसके अलग-अलग साइंटिफिक नेम होते हैं। पीली को ब्रिस्का कंप्रेस्टिस कहा जाता है और काली को ब्रिस्का निग्रा कहा जाता है। सफ़ेद को ब्रिस्का अल्वा कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखा जाए, इसकी पैदावार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैदावार भारत में होता है और भारत के राजस्थान राज्य में इसकी पैदावार सर्वाधिक होता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश होता है। दोस्तों, ये ऐसा हरा-भरा मौसम होता है। रबी फसल की एक प्रजाति होती है ये, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ़िल्मों में इसके खेत को लेकर के, इसके फसल को लेकर के बहुत सारे गाने फ़िल्माए भी गए हैं। और इसके तेल में एक बहुत ख़ास बात होती है, इसके तेल को हम लोग असंतृप्त वसा कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वनस्पतिक जितना भी तेल होता है, वो संतृप्त वसा होता है, कुछ को छोड़ करके। जैसे नारियल का होता है, उसको संतृप्त वसा में काउंट किया जाता है। तो असंतृप्त वसा जो होता है वो हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे लगभग पोषण मात्रा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर इसमें देखा जाए तो इसकी जो बीमारियां लगती हैं दो, एक व्हाइट रस्ट लगता है, एक स्टेम रस्ट लगता है। ये पाउडरी जैसा नेचर में आ जाता है। ये दो प्रमुख बीमारियां इसकी होती हैं और जिसके कारण ये पौधा प्रभावित होता है। लोग कभी कभी ऐसे मजाक में कहते भी हैं कि मक्के की रोटी और सरसों का साग, अगर आप अपने दोस्त के, पुराने दोस्त के लिए रोते हैं तो बेवकूफ़ हैं आप। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इसके कुछ तेल के बारे में आपको बताऊं। इसका तेल में जो पीलापन होता है वो कैरोटीनाइड के कारण होता है। इसको जब हम खाते हैं तो थोड़ा सा इसके स्वाद का जो अनुभूत होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, या कड़वापन कह सकते हैं, वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। इनमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो लगभग विटामिन पाए जाते हैं। और तत्व की अगर बात करें तो मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो अस्थमा के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, यानी फेफड़े से संबंधित बीमारियों को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। इसको सामान्य नेम में सरसों कहा जाता है, लेकिन गुजरात जैसे क्षेत्रों में इसको राई कहा जाता है। और संस्कृत में शर्प शपह कहा जाता है इसको। तो इसके विभिन्न नाम हैं।